हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे करके हम बनाएंगे। और उसी के साथ साथ हम बी की कुछ फॉर्में होती है जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, वी और बीइंग और बीन, इनका जो है यूज़ भी करेंगे। कैसे करके हम जो है करेंगे यहाँ पे हम समझेंगे। इज़, एम, आर, वाज, वर और बी और बीन यानी कि सेल, वी और मतलब ये जो फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। ठीक है, और सिंपल में भी होता है, वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है इंडेफिनेट टेंस की ही बात करेंगे। यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, इन सब के जो है क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे एक बेसिक सा रूल ये होता है कि जैसे हम जो है एक्टिव में ये मोहन इसमें सब्जेक्ट है और वर्ड इसमें ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में जब भी चेंज करेंगे तो वर्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। और हमेशा जब भी हम चेंज करेंगे, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, हमेशा जब भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और ये जो हमने क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जो बनाया उसके हिसाब से हम इज, एम, आर का यूज़ करेंगे या वाज, वर का यूज़ करेंगे या बी, बीइंग, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे या बीन का। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए चलो चलते हैं, करते हैं। पहला क्वेश्चन है मोहन किल से वर्ड। जैसे हम हिंदी में ही मैं बता देता हूँ आपको, इनको कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, ये कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य। तो इसमें क्या करना है, चेंज करना है। जैसे मोहन किल से वर्ड, मोहन ने एक चिड़िया को मारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वर्ड इज किल्ड बाई मोहन। इसका मतलब क्या हो गया, एक चिड़िया मोहन के द्वारा मारी जाती है। ठीक है, ये हो गया। मतलब एक्टिव से पैसिव जब भी आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में करना हो तो आप यहाँ से समझ लीजिए। तो एक्टिव वॉइस में जैसे वी बाय सम पेन्स, के हम कुछ पेन खरीदते हैं। तो यहाँ पे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सम पेन्स। अब सम पेन्स का मतलब कुछ पेन, उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो आर यूज होगी। ठीक है, सम पेन्स आर बाउट बाई अस। तो बाउट की जगह पे परचेस भी कर सकते थे यहाँ पे, जैसे बाय की जगह पे परचेस कर सकते थे, तो यहाँ पे परचेस्ड हो जाता है, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म परचेस्ड हो जाती, तो हम वो भी यूज़ कर सकते थे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने कुछ पेन खरीदे और हमारे द्वारा कुछ पेन खरीदे जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर पास्ट की बात कर देते, पास्ट में हमने जो है इसको सिंपल पास्ट और इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। तो इसके कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लेते हैं, जैसे मोहन किल्ड ए वर्ड, मतलब मोहन ने एक चिड़िया मारी, मतलब पास्ट में पहले की बात होगी, मार दी। पैसिव में चेंज करा तो ए वर्ड वाज किल्ड बाई मोहन। वाज इसलिए लगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या लगा था, इज लगा था, यहाँ पे वाज लगेगा। ए वर्ड वाज किल्ड बाई मोहन, कि मोहन के द्वारा एक चिड़िया मारी गई थी। जैसे कि दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं एक्टिव वॉइस का, बी अबाउट सम पेन्स। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है। देखिए इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है। बहुत सी ऐसी वर्ब होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो यहाँ पे है बी अबाउट सम पेन्स, के हमारे द्वारा कुछ पेन खरीदे गए थे या हमने कुछ पेन खरीदे थे। तो पैसिव में चेंज कर दिया, सम पेन्स वर बाउट बाय अस, के हमारे द्वारा कुछ पेन खरीदे गए थे। तो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे सम पेन, ज़्यादा पेन है और पास्ट की बात हो रही तो वर्क का यूज़ हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे थर्ड पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हम सिंपल फ्यूचर भी इसको कह सकते हैं। तो कुछ सेंटेंस में यहाँ पे ले रहा हूँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस में जैसे मोहन विल किल ए वर्ड, के मोहन एक चिड़िया को, चिड़िया बोल दो, हाँ चिड़िया बोल सकते हैं या पक्षी बोल सकते हैं, को मारेगा। पैसिव में हमने चेंज कर दिया, ए वर्ड विल बी किल्ड बाई मोहन, के मोहन के द्वारा एक पक्षी को मारा जाएगा, एक चिड़िया को मारा जाएगा। ठीक है, तो विल भी यूज हुआ है। विल भी इसलिए यूज हुआ कि अगर आई और वी, अगर ये जो ऑब्जेक्ट था ये मी या एस बना है तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट में आई या वी बनेगा और आई या वी के साथ यूज होगा, विल का नहीं होगा, सेल का होगा तब। ठीक है, और बाकी आई और वी को छोड़ करके जो भी होगा तब विल का यूज होता है, और वी जो हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है तो हमने वी लगा दिया। ठीक है, जैसे सेकंड ले लेते हैं, द टीचर विल पनिश्ड मी, कि जैसे इसका मीनिंग क्या हो गया कि टीचर हमको पनिश करेंगे, हमको सजा देंगे। तो पैसिव में अब देखिए ये मी बना था, मी का जो सब्जेक्ट बनेगा वो आई, तो आई के साथ सेल का यूज होगा। ठीक है, तो पैसिव में हमने कर दिया आई सेल बी पनिश्ड बाई द टीचर, के मेरे को टीचर के द्वारा सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका जो है आई होप के समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो इसको आराम से समझ सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको एक चीज़ ये कि अगर बीच में मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। कोशिश करूँगा कि एक अच्छी सी सेपरेट वीडियो बना पाऊँ, और क्योंकि अभी यार ऑडियंस नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।